पहले खबर रायपुर से, जहां के गुड़ियारी इलाके में जमीन कारोबारी केसरवानी परिवार के घर डकैती के मामले में खुलासा हुआ है। पति पत्नी के आपसी विवाद पर तांत्रिक ने यह कहानी रची थी। तांत्रिक ने कारोबारी की पत्नी को डराया, उसका पति अनुष्ठान करके उसकी और उसके बच्चों की हत्या कर सकता है। तांत्रिक विजय पांडे ने कारोबारी की पत्नी को यह समझाया था कि वो भी अनुष्ठान कराकर मौत के खतरे को खत्म कर सकती है। इसके लिए अनुष्ठान कराना होगा, जिसमें 18 लाख का खर्च आएगा। तांत्रिक विजय ने 18 लाख रुपए लेने के बाद कारोबारी की पत्नी को कहा कि वो अपने पति को घर में डकैती की बात कह दे। पुलिस ने पूछताछ की तो कारोबारी की पत्नी ने पूरा राज खोल दिया। पुलिस ने तांत्रिक विजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। 14 लाख की जो नकदी और जेवरात थे वो भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ अवैध वसूली की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो पति पत्नी के झगड़े का तांत्रिक ने फायदा उठाया। 14 लाख रुपए पत्नी को बहकाकर झूठ बोलकर तंत्र विद्या कराने के नाम पर उससे 18 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद पत्नी से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के सामने सारा राज पत्नी ने खोल दिया। अब रूटी रकम, जो तांत्रिक को दी हुई रकम थी, गहने थे, उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले में तांत्रिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना गुड़ियारी के अंतर्गत सुबह सुबह हमको एक डकैती की सूचना मिली थी, जिसमें ये पता चला था कि एक परिवार के साथ जाके 3-4 लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे और पूछताछ करना शुरू की तो हमको एक दूसरी ही कहानी वहाँ पे समझ में आई। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फसल टीम को बुलाया गया था, जिसमें डॉग स्क्वाड वहाँ उनके ही परिवार के मेम्बरों तक जा के रुक जा रही थी। तब हमने जब कड़ाई से पूछताछ की, उसके पति से भी पूछताछ की, तब एक बात समझ में आई कि जो उसकी पत्नी है वो एक तांत्रिक के संपर्क में थी और वो अपने घर में सुख शांति कराने के लिए लगातार उस तांत्रिक से मिलते रहती थी। वो जो तांत्रिक था उसने भी उस महिला को बताया था कि तुम्हारा पति एक तांत्रिक अनुष्ठान करवा रहा है जिसमें तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम मर जाओगे करके। उसको लगातार उस तांत्रिक के द्वारा डराया गया और डराकर उसको ये बोला गया कि अगर तुम मुझे 30 लाख रुपये देते हो तो मैं एक ऐसा अनुष्ठान कराऊंगा जिसमें तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे और तुम भी बच जाओगे और उसके अलावा तुम्हारा घर गृहस्थी बहुत शांतिपूर्ण चलने लग जाएगा। विजय महिला उसके बाद में आ गई। थाना गुड़ियारी के अंतर्गत सुबह सुबह हम तो अनुष्ठान के नाम पर तांत्रिक ने पत्नी को बेवकूफ़ बनाया और कहा कि एक अनुष्ठान कराए जिससे जो घर में परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। रायपुर में का ये मामला है। पति पत्नी का झगड़े का फायदा उठाया एक तांत्रिक ने और पत्नी को बहला फुसलाकर उससे 18 लाख की नकदी और गहने ले लिए। बाद में इस मामले का खुलासा हुआ। जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर। जुल्फिकार, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अक्सर ये देखा जाता है पढ़े लिखे लोग भी तांत्रिकों के चक्कर में आकर बड़ा नुकसान करा बैठते हैं और ऐसा ही एक ये मामला है। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था? ज्योति, अक्सर अब देखें क्योंकि भारत में जो एजुकेशन का स्तर है वो काफी सुधार हुआ है और अब तो पढ़े पढ़े लोग जो है ना वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं क्योंकि पारिवारिक परेशानियां, किसी परेशानी की वजह से वो किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास न जाके ऐसे ही बाबाओं के पास पहुंचते हैं कि उनकी समस्याएं हैं। तो वो बाबा समझ जाते हैं कि किस तरीके का व्यक्ति है और कितना रसूख वाला, कितने पैसे वाला है, तो उसके उस तरीके के झांसे देते हैं। यहाँ का भी जो केसरवानी वाले परिवार वाला मामला है, यहाँ पे पत्नी ने पहले ये शिकायत दर्ज कराई थी कि डकैती हुई है और घर से 18 लाख रुपए और जेवर ले जाए गए हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की और क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सामने निकल कर आती हैं। अगर कोई झूठ है तो झूठ पर लगातार कोई व्यक्ति कायम नहीं रह सकता। वो जो सच है तो सच पर की जो लाइनें हैं वो फिक्स ही रहती हैं। तो यहाँ पे समय को लेकर कई सारी बातें होती हैं कि कौन से समय में डकैती हुई, कितने लोग आए, कैसे आए, कौन से कपड़े पहने थे। तो उन तमाम बातों को जब पूछताछ होती है तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है। यहाँ पे भी पत्नी के साथ ऐसा ही हुआ। पत्नी ने पहले तो जब शिकायत दर्ज कराई कि लूट हो गई है और इसमें 18 लाख रुपए की लूट हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। पूछताछ से फिर बस जब बात फंसती हुई नजर आई इन्वेस्टिगेशन में तो पत्नी ने स्वीकार कर लिया और जो तांत्रिक है उसने बताया कि तांत्रिक ने उसको झांसा दिया था और ये कहा था कि उसका पति एक अनुष्ठान करा रहा है और उस अनुष्ठान के जरिए अगर वो अनुष्ठान सफल हो जाता है तो उसकी मौत हो जाएगी और उसके बच्चों की भी मौत हो जाएगी। इस डर की वजह से और इस झांसे की वजह से पत्नी भी कन्विंस हो जाती है क्योंकि उन पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं।
दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को उसने ये भी कहा कि अगर इसका तोड़ ये है कि एक दूसरा अनुष्ठान अगर आप करा लेंगे तो आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे और बच्चों की जिंदगी भी बच जाएगी, आपकी भी जिंदगी बच जाएगी। तो पत्नी ने इस झांसे में आकर बात आगे बढ़ाई। तो उसने बोला जो ठग था या तांत्रिक था कि 18 लाख रुपए के करीब खर्चा आएगा अनुष्ठान कराने में। और उसको ये पता था क्योंकि वो घर आता जाता था और ये कारोबारी थे और जमीन कारोबारी थे, तो घर में पैसा रहता है। तो उसने बताया कि घर में जो पति का पैसा रखा हुआ है उसको मुझे दे दो और उसके बाद ये कह देना कि घर में कुछ डकैत आए थे और डकैत ये पैसा लेकर चले गए। और उसी कहानी को पत्नी ने स्वीकार किया और पुलिस को भी बता दिया। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो साफ हो गया कि ये पैसा जो है घर से उठाया गया है और पत्नी ने उठाकर तांत्रिक को दिया है। फिर पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और जो अब भारतीय न्याय संहिता है, जो नया कानून अब बना है, भारतीय न्याय संहिताओं की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है जो प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर किसी को झांसे में लेना और किसी के साथ धोखाधड़ी करना, उस धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और जेल भेज दिया है। जी जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।